हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों के घर में हमेशा खुशियां और आप लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्लास की। तो आज के क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर आपके लिए हम लाए हैं। आज के क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 30 MCQ के प्रश्न दोस्तों हमने आपके लिए लाए हैं, जो आने वाले पेपरों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ अधूरा या फिर स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जीके स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिल्म और रिले, फोटो फिल्में इत्यादि भारत में कहाँ पर निर्मित होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हो कि बच्चे जो है ना मुंबई लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फिल्म वगैरह जो है मुंबई में बनाया जाता है, महाराष्ट्र में बनाया जाता है। फिल्म से जितनी चीज़ें होती है जैसे शूटिंग वगैरह, वो मुंबई में होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, फिल्में कई सारे राज्यों में होते हैं और बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर फिल्म की रीलें और फोटो इत्यादि कहाँ बनाई जाती है, तो तमिलनाडु जो राज्य है भारत का, वहाँ पर एक क्षेत्र है ऊटी, जो कि नीलगिरी राज्य के नीलगिरी जो क्षेत्र है वहाँ पर ये ऊटी नाम का जो है जगह है, जो कि फिल्म की रीले और फोटो वगैरह के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ दोस्तों ऊटी क्षेत्र जो है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऊटी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भारत में अंतिम बार टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान से पढ़िएगा, अंतिम बार पूछा गया है कि अंतिम बार टेलीग्राम जो है कब भेजा गया था। तो 14 जुलाई 2013 को अंतिम बार भेजा गया था, जब विश्नोई शर्मा ने जो है राहुल गांधी और डीडी न्यूज के डायरेक्टर को जो है ये अंतिम बार टेलीग्राम भेजा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 14 जुलाई 2013 को अंतिम बार भारत में जो है अंतिम बार टेलीग्राम भेजा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों कि बिना रुके, ठीक है, बिना रुके दुरंतो एक्सप्रेस जो है निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो सियालदह से नई दिल्ली के बीच जो है ये बिना रुके जो है ये दुरंतो एक्सप्रेस जो है चलाई गई थी दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगी, सियालदह से नई दिल्ली। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे पुराना तारामंडल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना जो तारामंडल है वो पुणे में है। कहाँ पे है दोस्तों? पुणे पे। तो उत्तर याद रखना, पुणे इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 10 बार चढ़ चुका है या चढ़ चुकी है? तो यहाँ पर दोस्तों अंगरिता जो है, अंगरिता शेरपा इस सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अंगरिता शेरपा जो है हिमालय पर्वत के माउंट एवरेस्ट पर जो है 10 बार ये चढ़ने का रिकॉर्ड बना रखी है। प्रश्न नंबर 6, रोमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बहुत ही फेमस दरवाजा है दोस्तों, जैसे बुलंद दरवाजा है वैसे ही रोमी दरवाजा भी है। तो यहाँ पर बुलंद दरवाजा तो नहीं पूछा गया है, रूमी दरवाजा पूछा गया है, जो कि लखनऊ में है। तो उत्तर याद रखना, रूमी दरवाजा कहाँ पर है? तो लखनऊ में। प्रश्न नंबर 7, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, एसबीआई के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य जो है पहली महिला थी भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अरुंधति भट्टाचार्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, कंगारू किस राज्य का प्रतीक है अथवा किस राज्य का एक राष्ट्रीय पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया राज्य का एक राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, ताकि जिन भाइयों तक हमारी वीडियो नहीं पहुँच रही है वहाँ तक भी ये पहुँच सके। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है? तो दोस्तों स्कूल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो बनाया गया है और ये चलाया जाता है नवोदय स्कूल। ठीक है। तो जवाहरलाल नवोदय स्कूल जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो है बनाया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, कास्ट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो कास्ट जो है जनरली हम भारत में कास्ट जो है जाति से इसको जोड़ते हैं या जाति के नाम पर इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जो कास्ट है वो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, यानी पुर्तगाली शब्द से लिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, पुर्तगाली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न नंबर 12, किस देश का राष्ट्रीय पशु कोमोडो ड्रैगन है? तो इंडोनेशिया देश का जो राष्ट्रीय पशु है कोमोडो ड्रैगन है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, चीन का लगा देते हैं। तो चीन का नहीं है दोस्तों, चीन का पांडा है। आपको पता होना चाहिए, चीन का जो राष्ट्रीय पशु है पांडा है। लेकिन यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन बोला गया है, तो कोमोडो ड्रैगन जो है इंडोनेशिया का एक राष्ट्रीय पशु है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, सोने का शेर, ठीक है, सोने का शेर, गोल्डन टाइगर जिसे हम कहते हैं, सॉरी गोल्डन लॉयन, सोने का शेर दाहिने अग्र यानी दाहिने हाथ के पंजे पर जो है तलवार लेकर पकड़े हुए जो है खड़ा है, या फिर जो है तलवार लिए है, और ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है यानी निशान है? तो श्रीलंका के झंडे पर और श्रीलंका के मोहरों पे आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों, सोने का शेर और अपने दाएं हाथ पर जो है तलवार लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, श्रीलंका देश। प्रश्न नंबर 14, पुगोड़ झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के केरल राज्य में पुगोड़ झील जो है मौजूद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो नेपाल देश का राष्ट्रीय जो पशु है वो गाय है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेपाल। प्रश्न नंबर 16, कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की एक राजधानी है? तो कवरत्ती जो है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कॉफी सबसे ज्यादा उगाता है या उसका निर्यात करता है? तो कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्यों में से एक है। दोस्तों कई बार बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, असम राज्य को लगा देते हैं, लेकिन असम दोस्तों चाय के लिए उत्पादक, चाय की श्रेणी में आएगा, यानी कि चाय सबसे ज्यादा असम में उगाई जाती है, लेकिन यहाँ चाय नहीं कॉफी पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, चंदन किस राज्य का एक राज्य वृक्ष है? तो चंदन जो है वो कर्नाटक राज्य का एक राज्य वृक्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो महाराष्ट्र का जो है यानी मुंबई का जो राष्ट्रीय वृक्ष है आम है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आम। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या, ठीक है। अयोध्या शहर जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर श्री राम भगवान का जो है मंदिर बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का जो फेमस पक्षी है सोन चिड़िया जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सोन चिड़िया राजस्थान का राज्य पक्षी है। प्रश्न नंबर 22, डोगरा भाषा जो है किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरा भाषा या डोगरी भाषा कई पेपरों में जो है ना, यानी कि डोगरी भी पूछ सकते हैं। तो डोगरा और डोगरी एक ही है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में जो है ना बोली जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, 15 जनवरी को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर दोस्तों कौन कौन दो बार आ गया है, तो यहाँ पर एक ही बार आएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। 15 जनवरी को विश्व सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेना दिवस। प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 22 अप्रैल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, किस भारतीय को प्रथम बार जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो किस भारतीय को जो है ना पहली बार भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, CV रामन, ठीक है। CV रामन जो है पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, किस फल में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है? तो अनार फल में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का पहला गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 28, दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गरीब देश दक्षिण सूडान माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, दक्षिण सूडान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समझौता एक्सप्रेस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आज के क्लास का आखिरी प्रश्न है।
प्रश्न नंबर दोस्तों 30, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया नामक जगह पर हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बोध गया। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 30 एमसीक्यू के जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों के लिए आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि पहली महिला कौन थी जो अशोक चक्र से सम्मानित हुई थी। प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों, पहली महिला कौन थी जिन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ था? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।